पूजा पाठ का अपना ही एक महत्व है। यहाँ देवी देवताओं की पूजा के लिए हर प्रकार की सामग्री चढ़ाई जाती है और तुलसी जी उन्हीं में से एक है। तुलसी जी को सबसे पवित्र पौधा माना गया है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि एक भगवान ऐसे भी हैं जिनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। वो हैं देवता हैं भगवान गणेश। इनके पीछे के रोचक तत्व को जानने के लिए पढ़ें यह कहानी। एक बार की बात है, भगवान गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान देवी तुलसी अपनी शादी इच्छा मन में लिए यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान उनकी नजर गंगा किनारे तपस्या करती हुए भगवान गणेश पर पड़ी। भगवान गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूल की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश का रूप देखकर तुलसी देवी आकर्षित हो गई। उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। देवी तुलसी द्वारा तपस्या भंग होने से भगवान गणेश गुस्से में आ गए और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से देवी तुलसी को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने भगवान गणेश को श्राप दिया कि उनकी 2 शादी हो गई, वो भी उनकी इच्छा के बिना। इससे भगवान गणेश और क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को श्राप दिया कि उनकी शादी किसी असुर से होगी। यह सुनकर देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी। भगवान गणेश ने माफी को स्वीकार किया और कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिया बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। बच्चों, आपने कई बार देखा होगा कि गणेश जी की पूजा करते समय दूर्वा का इस्तेमाल किया जाता है। दूर्वा एक प्रकार की घास होती है जिसे कलावे यानी लाल धागे के साथ बांधकर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। दरअसल गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के पीछे एक रोचक कहानी है। कहानी ऐसी है कि प्राचीन काल में हर जगह राक्षसों का आतंक फैला हुआ था। राक्षस देवताओं और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान किया करते थे। ऐसा ही एक राक्षस था अनलासुर। अनलासुर ने हर जगह हाहाकार मचा रखा था। सभी देवताओं उनसे बहुत डरते थे। जब अनलासुर के पाप बहुत बढ़ गए तब सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव जी ने कहा कि अनलासुर का विनाश सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। शिव भगवान की यह बात सुनकर सभी देवतागण श्री गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी के सामने सभी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, हे प्रभु, हम इस निर्दयी राक्षस से बचा लो। देवताओं की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर श्री गणेश उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इस घटना के बाद अनलासुर श्री गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध होता है। क्रोध में आकर श्री गणेश अनलासुर को निगल जाते हैं। अनलासुर का अंत हो जाता है, लेकिन गणेश जी के पेट में बहुत जलन होने लगती है। इस जलन को ठीक करने के लिए सभी देवता और ऋषि मुनि उपचार खोजने में लग जाते हैं, लेकिन किसी भी उपचार से श्री गणेश जी के पेट की जलन कम नहीं होती। तब कश्यप ऋषि दूर्वा की 21 गांठें खाने के लिए गणेश जी को देते हैं। गणेश जी को दूर्वा के सेवन से आराम मिलता है और उनके पेट की जलन शांत हो जाती है। इससे खुश होकर गणेश जी कहते हैं कि आज के बाद जो कोई भी मुझे दूर्वा चढ़ाएगा, मैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करूंगा।